नारद जी को रोका साधु देखकर, संत देखकर। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु जी, हे महात्मा जी, जरा क्षण भर के लिए रुकिए। मत चिंताम पिनाशय, मेरी चिंता का नाश करिए। मैंने सुना है संत दर सभी पापों का नाश करने वाले। नारद जी ने जाके परिचय पूछा, देवी कौन है आप, ये दोनों बूढ़े कौन है, क्यों रो रही हैं? उस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला और गुजरात में जाके बूढ़ी हो गई। लेकिन जैसे मैं वृंदावन आई, मैं तो फिर से जवान हो गई हूँ, लेकिन मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य अभी भी बूढ़े के बूढ़े हैं, इनको होश नहीं आ रहा। नारद जी बोले, चिंता मत करो, मैं भी दूर करता हूँ। तो ज्ञान वैराग्य कैसे जागेंगे? वेद वेदांत से। नारद जी महाराज ने वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठेर मुहुर्मुहु वेद वेदांत गीता आदि सब सुना दिया। थोड़ी थोड़ी मूर्छा दूर होती, फिर बेहोश हो जाते। बार बार नारद जी कहते, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम दे वैराग्य प्रबुद्धताम, है ज्ञान उठो, है वैराग्य उठो। मूर्छा दूर नहीं हुआ, शाम हो गई, थक गए नारद जी। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम, नारद जी सत्कर्म करिए। नारद जी और टेंशन में, अब तक जो कर रहा था वो क्या था भाई? वो भी तो सत्संग ही था, सत्कर्म ही था। नारद जी बोले, बस यही सत्कर्म क्या होता है, इसी की सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए मैं जगह जगह भटक रहा हूं, लेकिन मेरा उत्तर मिल नहीं रहा, इसीलिए मेरा चेहरा लटका हुआ है। सनकादिकों ने कहा नारद जी से, अरे महाराज व्यर्थ ही चिंता कर रहे, इस कलयुग में सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम, क्या है? ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुकादिः। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, महाराज ये भागवत क्या है मैं भी जानता हूं। सर्वोपनिषदाम सारा, सभी वेदों का सार है भागवत। तो मैंने तो पूरा का पूरा वेद ही सुना दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हुए, तो केवल भागवत सुनाने से क्या होगा? बोलो राधे राधे। देखो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है धीरे, इसलिए मैं थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे, कि अड़ोस पड़ोस में जो सो रहा है वो भी जग जाए। बोलो राधे राधे। हाँ, तो ये माताओं को बेचारी दिन भर काम करती हैं, थक जाती हैं। आज तो बहुत पैदल वैदल भी चली हैं कलश यात्रा में, थक गई होंगी, तो थोड़ा जगह रहो, बस 10 मिनट में मैं कथा को विश्राम दे रहा हूं। वेदों का ही सार है भागवत, लेकिन जो काम भागवत करेगा ना वो वेद नहीं कर पाएंगे। क्यों? ऐसे समझें जैसे माताएं घर में घी में पूड़ी निकाल रही थी और तब तक घी खत्म हो गया। तब तक कोई होशियार माता आए, अरे घी खत्म हो गया, अरे कोई बात नहीं, दूध से ही तो घी बनता है, दूध में ही पूड़ी निकाल दो। तो बताओ दूध से पूड़ी निकलेगा? अरे ऐसे कोई हाथ ऐसे कुछ करो, पता चले जिंदा हो। हा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई? उसी दूध से तो घी बना है, कि फिर क्यों नहीं निकलेगा? इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि दूध घी बनने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरा। पहले दूध को औंटा गया, फिर ठंडा किया गया, फिर उसमें जोरन डाला गया, दही जमाई गई, फिर उससे मक्खन निकला, फिर घी बना। इसी तरह भागवत है, वेदों को छान छान के भागवत बनाया गया है? कोई कहे कि अरे आम के पेड़ से ही तो आम बनता है, तो उसकी डाली ही तोड़ के खाना शुरू कर दे, दांत टूट जाएंगे, आम का स्वाद तो नहीं आएगा। भले उसी पेड़ से आम बनता है तो क्या हुआ? जो स्वाद आम में है वो डाली में नहीं। तो जो स्वाद भागवत जी में वो वेद में। नारद जी ने कहा, कहाँ कथा वाचक ढूंढने जाऊं? एक काम करो, आप ही कथा सुना दो। सनकादिकों ने कहा कि ठीक है, हम जरा बद्री विशाल से नीचे उतरते हैं, आप जरा उनको तब तक वृंदावन से आगे लेके आओ और हरिद्वार में उनको कथा सुनाएंगे। हरिद्वार में सब इकट्ठे हुए और कथा प्रारंभ किया। सनकादिकों ने सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इस कथा को सदा से हमेशा सुनो, हमेशा सुनो। केवल सुनने मात्र से हरि हमारे हृदय में आके बैठ जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।
हरिश्चित्तम समाश्रये। और ध्यान से सुनना, कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे। जिस घर में कथा होती है, कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे, वो गृह, वो घर नहीं रह जाता। वो घर क्या हो जाता है? बोले तद गृहम तीर्थ रूपम ही, वो घर तीर्थ बन जाता है। सारे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सारे तीर्थ वहीं आकर विराजते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पयोष्णी, कृष्णा, बेणी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्षी, चरमती, वित्रवती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, सरजू, सब नदियां वहीं आके विराजती हैं। सप्त सागर वहीं आके विराजते हैं। सारे पितर वहीं आकर विराजते हैं माया सूक्ष्म स्वरूप से। तो वो स्थान कोई घर नहीं। अब ये समझना ये इनका खेत नहीं रह गया है, ये क्या है? तद गृहम तीर्थ रूपम, ये तीर्थ हो गया। इसलिए भैया झूठ मत बोलना है, किसी से ईर्ष्या मत करना, अपशब्द मुख से मत निकालना। अगले 7 दिन बड़ी सावधानी रखना इस बात की, क्योंकि आप अगले 7 दिन तक तीर्थ में हो। अब ये बनकटा बाजार कोई गांव थोड़ी रह गया है, कोई बाजार नहीं है। अब ये तीर्थ है 7 दिन तक, क्योंकि 7 दिन तक पूरे बनकटा में इस भागवत जी के परम भगवत स्वरूप मंत्रों का, अक्षरों का गुंजार होता रहे। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक महाराज, खूब प्रेम पूर्वक। आहा, तद गृहम तीर्थ रूपम ही। तो भैया इस तीर्थ का फल क्या होगा? सनकादिक कहते हैं वसताम पापनाशनम। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस तीर्थ में वसताम, बैठने भर से पापों का नाश हो जाएगा। आकर आप भले कथा मत सुनो, आके भले सो जाओ। जैसे वो अम्मा सो गई, जगाओ जरा इनको जगाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे कोई से हो तो धीरे से कोहनी मार दो उसको, उठो, ऐसे धीरे से जगा दिया करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ठंडी की कथा में नींद बहुत आती है। बढ़िया साल बाल ओढ़ के जब इकट्ठा होके घुमट सुमट के बैठ जाते हैं ना, बढ़िया गर्मी मिलती है तो नींद बहुत बढ़िया आती है। और कथा में तो वैसे ही नींद आती है। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाय। ये पूर्व जन्म के जो पाप होते कथा सुनाने नहीं देना चाहते। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयाग। जो कभी गंगा न नहाया हो, कभी काशी न गया हो, कभी प्रयाग न गया हो, कभी पुष्कर तीर्थ न गया हो, कभी मथुरा वृंदावन न गया हो, कहीं तीर्थ न गया हो, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, वो व्यक्ति भी यदि भागवत जी की कथा सुन ले, शुक शास्त्र कथायाश्च, केवल ये कथा श्रवण कर ले 7 दिन, तो क्या होता है? फलेन समताम। 4 दिन सुने, अरे मैं कहता हूँ 2-4 दिन नहीं, 2-4 मिनट सुन ले। 2-4 मिनट नहीं, भागवत जी के श्लोक का केवल कोई 8 अक्षर श्रवण कर ले। 8 अक्षर। श्लोकार्धम, एक श्लोक में 32 अक्षर होता है। पूरा नहीं, 32 नहीं सुन पाते तो आधा 16 अक्षर सुन लो। बोले उतना भी टाइम नहीं है तो श्लोक पादमुआ, उस आधे का भी आधा, 8 अक्षर। 8 अक्षर कितना होता है? 8 अक्षर होता है सच्चिदानंद रूपाय, हो गया 8 अक्षर। श्लोक पादम वा पठे भागवतम चयत, तो उसका फल क्या है? बोले नित्यम पुण्यम वाप्नोति राजसु या अश्वमेध। जो राजसु और अश्वमेध करने का फल है, वही फल भागवत जी के 8 अक्षर मात्र श्रवण करने का फल है। ये भागवत जी की महिमा है। और भैया तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये प्रत्यक्ष हरि का ही स्वरूप है। किताब पुस्तक मत समझना। ऐसे इस ग्रंथ के सेवा करना चाहिए। जितनी माताएं हैं, भाई लोग हैं, आप लोग ध्यान से सुन लेना। कथा के समय जब कथा शुरू हो जाए तब तो कथा के बीच में नहीं उठना चाहिए, लेकिन दिन में आप लोग जो है पुष्प लेके आइए, अक्षत लेकर आइए, तिलक लेकर आइए। भागवत भगवान विराज, इनकी सेवा करिए, तिलक लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ा के प्रणाम करिए। सेवनाथ पूजन करने का समय नहीं है। भाई लोग दुकान में बिजी हो तो श्रवणार्थ सुनिए। अगर सुनने का भी समय नहीं है तो घर में भागवत जी को विराजमान करिए, पाठार्थ पढ़िए। सेवनाथ, श्रवणार्थ, पाठार्थ। और इसका भी समय नहीं है तो केवल दर्शन कर लिए। दर्शनात् पापनाशिनी, दर्शन करने से भी पापों का नाश होता है। अभी भागवत जी की महिमा सनकादिक गा ही रहे थे, उसी समय भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों सभा के मध्य खड़े होके नाचने लगे, भगवान के अलग अलग नामों का कीर्तन करके। हाँ, भक्ति मनानी खड़ी हो, और दोनों जो बूढ़े हो गए थे बेटा, जवान हो गए, नाचने लगे।
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा और प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, प्रेम से भर गए, खड़े हो गए और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हे हरि हे मुरारी, भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करके नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे